सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको पूड़ियाँ बनाने का तरीका बताऊँगी। इसके लिए मैंने आटा लिया है, फाइन आटा लिया है, सफ़ेद आटा। आपने आटा मैदा नहीं लेना, बिल्कुल आटा लेना है। मैदा मैंने इसलिए नहीं लिया, मैदे की पूड़ियाँ अकड़ जाती हैं, लेकिन आटे की पूड़ियाँ अकड़ती नहीं हैं। जिस तरह बाज़ार की बनती हैं, फूलती भी इसी तरह और नरम रहती हैं देर पार तक। मैंने 1.25 किलो सफ़ेद आटा लिया है सादा, और हाफ कप मैंने घी का लिया है, इसको गर्म किया है। पानी लिया है जिससे मैंने आटा गूंदना है, पानी भी नीम गर्म किया है। नमक लिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने मीठा सोडे का, जिसको बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है, वो लिया। अब मैं सबसे पहले इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी, नमक डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी हाथ के साथ। सबसे पहले आपने हाथ को अच्छी तरह धोना है, साबुन के साथ धो लिया, खुश्क कर लिया। अब मैं इसको आटे को नमक और मीठा सोडा मिक्स कर रही हूँ। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऑयल मिक्स करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती जाऊंगी। घी को भी आपने गर्म ही लेना है, ठंडा नहीं लेना। इसी तरह मैं सारे घी को इसमें मिक्स कर दूंगी। अब आप इसमें पानी डालता जाना है, और इतना पानी डालना है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो और ना बहुत ज़्यादा बलुई सख्त हो। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालती जाऊंगी। ये देखिए अच्छी सी अब बलुई बन गई। ये देखने में मेरे आटा गूंदने का तरीका ये है, और इसको इस तरह घुमाना है। ये देखिए आटा इसी तरह गूंदते रहना है, इसको इस तरह बाल नहीं देना आपने, इस तरह नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह उठाया जिस तरह पड़ा हुआ है, और इसको इस हालत में फिर उसी तरह रख देना, और थोड़ा सा साथ ऑयल लगा देना। इसी तरह आपने गूंदता जाना। अब मैं पानी नहीं लगा रही, इसको थोड़ा थोड़ा हाथ को ऑयल लगा रही हूँ। ये देखिए आटा नरम भी है और गूंदा भी है। अब मैं इसको घी लगा के, गीला कपड़ा करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी। बाहर ही, फ्रिज के अंदर नहीं रखना। गीला कपड़ा करके आटे के ऊपर लगा दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए बाहर ही रख दूँगी, फ्रिज के अंदर नहीं रखना है। ये याद, आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने लगी हूँ। 1 लीटर ऑयल मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। अब ये गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये गर्म होने लगेगा तो उधर मैं उतनी देर में पूड़ियाँ बेल लूँगी, और पूड़ी फिर इसमें डालूँगी गर्म होने के बाद। ये देखिए पूड़ी डाल दी है। अब इसको ज़रा सा ऊपर से
हल्का से प्रेस करते जाएंगे ताकि इसको ऑयल अच्छी तरह लग जाए। हम ज़्यादा देर पूड़ी को ऑयल में नहीं रख सकते वरना ये जलना शुरू हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ये है कि शॉर्ट टाइम में हम इसको बिल्कुल ऑयल के अंदर डिप कर सकें। अब मैं इसको लगा रख लूँगी और हम अगली जो है पूड़ी वो डालेंगे बीच में। ये देखिए ये पूड़ी फूल गई है, इसको दूसरी तरफ करती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त पूड़ी तैयार हो रही है, ये बाज़ार की तरह बिल्कुल नरम होगी। ये देखिए मैंने निकाल ली है, इतना से ही आपने पकाना है इसको। अब ये मैं अगली पूड़ी डाल रही हूँ बीच में। ये देखिए बस अपने ध्यान रखना नीचे तेंदे पे चिपके ना, और ज़्यादा देर ऑयल में नहीं रखनी है आपने। ये देखिए ज़बरदस्त पूड़ी तैयार है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी निकाल के। ये हलवा पूड़ी तैयार है। पूड़ी मेरी नरम रही है बिल्कुल। फिर मेरा हलवा आप देख सकते हैं रंग बहुत खूबसूरत आया है जर्दा रंग की वजह से। मेरे आलू की भुजिया बहुत ज़बरदस्त है। आप ये बना के मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। उसके बाद ये मेरी चने हैं और उसके बाद मैंने साथ ट्रेडिशनल तरीके से अचार रखा है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेसिपी ट्राई करें, मुझे बताएं कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बिल्कुल फ्री है। अगर ये रेसिपी पसंद आए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।